बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 बेटा साइंस जो न्यू कोर्स है हमारे पास सिंगल नेशनल करिकुलम, इसमें यूनिट नंबर 4 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की कंप्लीट एक्सरसाइज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस, तो जितने भी क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में वो सारे हम लोग आज की वीडियो में उनका सोल्यूशन हम लोग करेंगे। आइए चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले बेटा चैप्टर नंबर 4 हमारे पास है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनका जानना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, हम उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ग्लैंड्स। बेटा ग्लैंड्स क्या होता है? ऑर्गन्स इन आवर बॉडी विच सिक्रिएट एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। हमारी बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स जो खारिज करते हैं एंजाइम्स को और हार्मोन्स को, उन ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? ग्लैंड्स। एंजाइम बेटा क्या होता है जो एंजाइम खारिज करते हैं? टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको एक ऐसी प्रोटीन है जो उनको स्पीड अप करती है, ठीक है। स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड्स बेटा क्या होते हैं? ग्लैंड्स इन ओरल कैविटी विच सिक्रिएट सलाइवा कंटेनिंग एंजाइम्स दैट स्टार्ट डाइजेशन प्रोसेस इन द ओरल कैविटी। बेटा ओरल कैविटी में ये सलाइवा कंटेनिंग एंजाइम को क्रिएट करती है, ठीक है, ये ग्लैंड्स जो हैं। और ये जो सलाइवा कंटेनिंग एंजाइम्स है ये क्या करते हैं? हमारे डाइजेशन के प्रोसेस को इन्हें शुरू करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ग्लैंड्स इन द वॉल्स ऑफ स्टोमक विच सिक्रिएट गैस्ट्रिक जूस कंटेनिंग एंजाइम दैट फैसिलिटेट डाइजेशन प्रोसेस। जी तो बेटा जी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात हो रही थी। ग्लैंड्स इन द वॉल्स ऑफ स्टोमक विच सिक्रिएट गैस्ट्रिक जूस। ये ग्लैंड्स जो है स्टोमक में होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रिएट करते हैं, खारिज करते हैं। कंटेनिंग एंजाइम्स दैट फैसिलिटेट डाइजेशन प्रोसेस, यानी इनमें वो एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन का प्रोसेस हमारे स्टोमक है उसको बेहतर बनाते हैं, ठीक है। बाइल। बाइल क्या होता है? एक फ्लूइड होता है रिलीज बाय लीवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। लीवर से ये खारिज होता है और गॉल ब्लैडर में ये स्टोर होता है। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। ये फैट्स की डाइजेशन में हमारे पास हेल्प करता है। पेनक्रियाटिक जूस। जूस रिलीज बाय पेनक्रियाज। जो पेनक्रियाज है हमारे पास वहां से ये जूस रिलीज होता है। इट कंटेन्स इंजाइम्स। इसमें भी इंजाइम्स होते हैं दैट कंप्लीट डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे जो हमारा हजम इंजाम है उसको ये कंप्लीट करता है, ठीक है बेटा। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। आइए चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है डिफाइंड डाइजेशन। बेटा डाइजेशन क्या होता है? यानी जो हजम करने का पूरा निज़ाम है खुराक को, वो डाइजेशन कहलाता है। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच लार्ज एंड complex molecules are broken down into smaller pieces which pass across walls of small intestine and absorbed into the blood is called digestion। कहता है ये वो पूरा प्रोसेस है जिसमें हम बड़े कम्प्लेक्स मालिक्यूल्स को छोटे पीसीज में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो क्या कहते हैं विच पास अक्रॉस वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में से गुजरते हैं, ठीक है बेटा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास ये शो हुई है डायग्राम में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में से गुजरते हैं। ऑब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड इज कॉल्ड डाइजेशन। जी तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, हाउ इज च्यूइंग इम्पॉर्टेंट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी जो चबाने का प्रोसेस है ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्यों इम्पॉर्टेंट है? बेटा च्यूइंग एक्टिविटी मिक्सेस सलाइवा इन द फूड टू मेक इट सॉफ्ट। कहता है च्यूइंग जब हम चबाते हैं तो वो सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करता है और फूड जो है क्या हो जाती है? सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद बेटा नेम द लिक्विड विच इज सिक्रिएटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स कौन सा लिक्विड खारिज करता है? वो सलाइवा खारिज करता है, ठीक है बेटा। डिस्क्राइब द रोल ऑफ ईसोफेगस इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ईसोफेगस का क्या रोल है? ईसोफेगस इज अ नैरो मस्कुलर ट्यूब। ये जो है ये देखें, ये ईसोफेगस नजर आ रही है आपको? ये एक नैरो मस्कुलर ट्यूब होती है थ्रू विच फूड पासिस फ्रॉम ओरल कैविटी टू द स्टोमक। हमारे यहाँ मुंह से फूड जाती है इस ईसोफेगस के जरिए, कहाँ पे जाती है? ये स्टोमक में जाती है, ठीक है। ये स्टोमक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं, ठीक है। ये अपेंडिक्स है यहाँ पे, ठीक है, और ये रेक्टम है। ओके हो गया बेटा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, व्हाट स्ट्रक्चर क्रिएट एंजाइम्स नेसेसरी फॉर डाइजेशन इन मैन। सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इन्हीं कहता है व्हाट स्ट्रक्चर्स क्रिएट एंजाइम्स, कौन से स्ट्रक्चर एंजाइम्स क्रिएट करते हैं जो हमारी डाइजेशन के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है।
इन मैन। स्लाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर एंड पेनक्रियाज आर स्ट्रक्चर्स, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो एंजाइम को सिक्रिएट करते हैं जो नेसेसरी डाइजेशन के जरूरी होते हैं इन आदमी में, ठीक है। हाउ आर विलाई इंपॉर्टेंट फॉर एन अब्जॉर्प्शन, यानी अब्जॉर्प्शन के लिए विलाई की क्या अहमियत है। द डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व थ्रू द वॉल ऑफ द विलाई एंड पासिस इनटू द ब्लड स्ट्रीम, कहता है जो फूड डाइजेस्ट हो जाती है, ठीक है, जो खुराक हजम हो जाती है उसमें वो क्या होती है, ऑब्जर्व होती है थ्रू द वॉल्स ऑफ विलाई, और फिर उसमें से जो एनर्जी है वो कहाँ जाती है, ब्लड में जाती है। हाउ इज लार्ज इंटेस्टाइन इंपॉर्टेंट इन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन, लार्ज इंटेस्टाइन का इंसान की डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या अहमियत है, ठीक है। सम वाटर एंड मिनरल साल्ट्स आर आल्सो ऑब्जर्व्ड इनटू द ब्लड, कुछ वाटर और मिनरल्स जो है वो भी ब्लड में ऑब्जर्व हो जाते हैं थ्रू द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स के थ्रू। राइट द फंक्शंस ऑफ गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर क्या होता है, वो स्टोर करता है बाइल को, ठीक है। गॉल ब्लैडर में हमारा बाइल जो है वो स्टोर होता है। बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हमारे पास पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एलिमेंटरी कैनाल एंड इट्स डिफरेंट पार्ट्स। एलिमेंटरी कैनाल को डिस्क्राइब करें और इसकी मुख्तलिफ पार्ट्स। एलिमेंटरी कैनाल इज अ लॉन्ग ट्यूब इन आवर बॉडी विच बिगेन्स एट द माउथ एंड एंड्स एट द एनस, कहता है ये एक लॉन्ग ट्यूब है जो हमारे माउथ से शुरू होती है और जाके एनस पे ख़त्म हो जाती है। एट डिफरेंट रीजन्स एलिमेंट्री कैनाल इज शेप्ड इनटू स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और ऑर्गन्स, कहता है मुख्तलिफ जगहों से गुजरते हुए उसकी जो शेप है ना वो मुख्तलिफ यानी कि स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और ऑर्गन्स विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स या मुख्तलिफ शेप में होती है जो डिफरेंट किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करती है। दीज ऑर्गन्स आर ओरल कैविटी, ईसोफेगस, ठीक है, ये ऑर्गन कौन से होते हैं, ओरल कैविटी होता है, ईसोफेगस होता है, स्टोमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं। ओरल कैविटी बेटा क्या होता है, माउथ लीड्स टू ओरल कैविटी which contains teeth to cut and grind food and salivary glands releasing saliva to make food soft, कहता है अब मुंह में क्या होता है, ओरल कैविटी होती है जिसमें हमारे दांत होते हैं वो खुराक को कट करते हैं पीसीज में और फिर सलाइवरी ग्लैंड के साथ मिक्स होकर खुराक वो सॉफ्ट हो जाती है, और द ट्यूब थ्रू विच फूड पासिस फ्रॉम ओरल कैविटी टू द स्टोमक, ठीक है। ओरल कैविटी के से जो ये ट्यूब होती है यहाँ से आगे जाके खुराक स्टोमक में जाती है। स्टोमक क्या होता है, एक बैग शेप स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस को खारिज करता है और लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर पीसेज में वहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन उसके बाद आता है, इट इज कॉइल्ड मस्कुलर ट्यूब कंटेंट एंजाइम्स टू कंप्लीट डाइजेशन, कहता है कि ये कॉइल यानी कि इस तरह आपने थोड़ी देर पहले देखी थी आपने लास्ट स्लाइड पे, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कॉइल शेप में होती है यानी कि यूं मुड़ी हुई होती है। एंड इसमें क्या होता है कि एंजाइम कंटेंट एंजाइम, इसमें एंजाइम्स होते हैं डाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए। एंड टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विलाई फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड, विलाई भी यहीं पे मौजूद होते हैं जो फूड को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपेंस टू फूड इन ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में फूड के साथ क्या होता है। इन ओरल कैविटी टीथ आर प्रेजेंट, हमारी ओरल कैविटी में टीथ प्रेजेंट होते हैं और फिर वो खुराक को कट करते हैं, ग्राइंड करते हैं, फिर हम उनको चिबा के थोड़ा नरम कर देते हैं। और एट फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी देयर इज अ टंग विच, ओरल कैविटी की फ्लोर पे टंग होती है यानी हमारी जुबान होती है, उस पर टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो मुख्तलिफ टेस्ट को आइडेंटिफाई करती है। और स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो जब हम चिबा रहे होते हैं खुराक तो स्लाइवरी ग्लैंड उसके साथ मिलते हैं, स्लाइवा जो मिलता है, ठीक है, वो खुराक को नरम बना देता है, ठीक है बेटा। ओरल कैविटी में ये कुछ होता है। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ स्टोमक इन ह्यूमन डाइजेशन, स्टोमक का क्या फंक्शन है बेटा, स्टोमक का फंक्शन क्या है, तो मैंने आपको बताया स्टोमक एक जो है मस्कुलर बैग टाइप होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसकी वाल, स्टोमक वाल्स मिक्सेस द फूड विद एंजाइम्स एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो स्टोमक की जो वाल्स हैं वो खुराक को एंजाइम के साथ मिक्स कर देती हैं जो कि डाइजेशन के प्रोसेस को तेज़ कर देते हैं एंजाइम्स। द एसिड हेल्प्स टू किल द जर्म्स, और जो एसिड जो होता है वो जर्म्स जो खुराक में मौजूद होते हैं उनको ख़त्म करता है। और एंजाइम जो है लार्ज प्रोटीन्स को, स्ट्रक्चर्स को स्मॉलर पीसेज में कन्वर्ट करता है यानी कि स्पीड अप कर देता है डाइजेशन को। द फूड स्टेज अबाउट 4 आवर्स इन स्टोमक, स्टोमक में खुराक 4 घंटे कम से कम ठहरती है। सेमी लिक्विड फूड इज रिलीज फ्रॉम स्टोमक इनटू अ स्मॉल, एक सेमी लिक्विड टाइप यानी कि खुराक जो है वो फिर स्टोमक से निकलती है, कहाँ जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ टाइम के बाद यानी कि 4 घंटे के स्टे के बाद, ठीक है। नंबर 4 है हमारे पास क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन डाइजेशन
एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। डाइजेशन में और फूड के अब्जॉर्प्शन में जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या किरदार है। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन पेनक्रियाटिक जूस कंप्लीट द डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो एंजाइम पेनक्रियाटिक जूस के जो एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी जो डाइजेशन को कंप्लीट कर देते हैं। द सेकेंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सेकंड पार्ट है वहाँ पे फिंगर लाइक बहुत से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको विलाई बोलते हैं। और ईच विलस कंटेन्स ब्लड वेसल। हर विलस में ब्लड वेसल्स होते हैं। द डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब्ड थ्रू द वॉल्स ऑफ द विलाई एंड पास। अब जो फूड हजम हो जाती है उसमें एनर्जी जो है वो विलाई के वाल से कहाँ जाती है, ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है। ठीक है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ लीवर, बाइल एंड पेनक्रियाज। लीवर का क्या फंक्शन है, बाइल का क्या फंक्शन है, पेनक्रियाज का क्या फंक्शन है। लीवर इज अ ग्लैंड विच प्रोड्यूसेस बाइल। बाइल इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। लीवर कहता है एक ग्लैंड है जो बाइल प्रोड्यूस करता है और बाइल कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। फंक्शन क्या है बाइल का, बाइल एंटर्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द बाइल डक्ट। बाइल डक्ट यानी एक नाली टाइप होती है, वहां से बाइल इंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाइल अलोंग विद अदर एंजाइम्स हेल्प इन डाइजेशन। बाकी एंजाइम की तरह बाइल भी क्या करता है, डाइजेशन, फैट्स की डाइजेशन में हेल्प देता है। पेनक्रियाज का क्या फंक्शन है, पेनक्रियाज जो है वो पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है जो कि क्या होता है, विच इंटर्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, पेनक्रियाटिक इन डक्ट के थ्रू वो स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर होता है उसके पहले हिस्से में। और पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स एंजाइम, इसमें भी एंजाइम्स होते हैं जो खुराक को कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं। नंबर 6 हमारे पास राइट अ नोट ऑन डायरिया एंड कंस्टिपेशन। डायरिया के ऊपर नोट लिखें। कहता है कि जब फूड जो है लार्ज इंटेस्टाइन में इज कंटेमिनेटेड विद टॉक्सिक मैटर और इन्फेक्टेड विद बैक्टीरिया। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में अगर खुराक जो है किसी जहरीली मादों की वजह से या इन्फेक्टेड बैक्टीरिया की वजह से जब वो गंदी खराब हो जाती है, इस स्टिमुलेट्स द वेव्स ऑफ मस्कुलर कंट्रक्शन पासिंग अलोंग द इंटेस्टाइन टू मूव एट अ फास्ट स्पीड। कहता है ये it stimulates the waves of muscular contraction passing along the intestine to move at a fast speed। तो बेटा डायरिया में यानी क्या होता है हमारे पास, ये जिस तरह आपको हैजा हो जाता है ना, ये डायरिया वही चीज़ है। तो इसमें क्या होता है कि आपको सेमी लिक्विड फैसेस आना शुरू हो जाता है और इसके नतीजे में आपको पानी की शॉर्टेज हो जाती है बेटा। ठीक है, और फिर आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है और फिर डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको सॉल्ट शुगर सोल्यूशन देना पड़ता है जिसको ORS बोलते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स, ORS ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स। और पेशेंट को इस दौरान जो है फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स खानी चाहिए। ई शुड यूज़ बॉयल, पानी जो है उबला हुआ पीना चाहिए। फ्रेश प्रिपेयर फूड खानी चाहिए। यू शुड आल्सो कंसल्ट अ फिजिशियन इन इफ दिस प्रॉब्लम इज नॉट कंट्रोल। अगर ये प्रॉब्लम कंट्रोल नहीं होती तो आपको फौरन डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कंस्टिपेशन। कंस्टिपेशन भी एक कॉमन प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। और यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका फेसिस है उसमें आने में डिफ़िकल्टी होती है, आपको 2-2 4-4 दिन, हफ्ता हफ्ता यानी कि आपका स्टूल पास नहीं होता और स्टूल पास होने में आपको प्रॉब्लम होती है। तो ये जो है इस तरह की प्रॉब्लम अगर इंसान को हो जाए तो उसको पानी ज़्यादा पीना चाहिए और फाइबरस फूड्स खानी चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं, जिससे आपकी कंस्टिपेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं। तो बेटा कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में सबसे पहले है हमारे पास ब्रीफली डिस्क्राइब द रोल ऑफ द फॉलोइंग। ओरल कैविटी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लीवर, पेनक्रियाज, ओरल कैविटी हमारे माउथ में टीथ और फूड को कट करते हैं, फिर स्लाइवरी ग्लैंड के साथ, स्लाइवा के साथ मिक्स करके उसको सॉफ्ट बना देते हैं। और लीवर का क्या रोल है, लीवर इज अ ग्लैंड विच प्रोड्यूस बाइल। लीवर बाइल प्रोड्यूस करता है और बाइल्स क्या होता है वो हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ये भी एक एंजाइम है जो फूड को डाइजेस्ट करने में स्मॉल इंटेस्टाइन में हेल्प करता है। पेनक्रियाज एक पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है, दैट इज आल्सो एंजाइम जो कि पूरी फूड को कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे आता है आउटलाइन द फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग स्लाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है, ये ओरल कैविटी में मौजूद होती है, स्लाइवा मौजूद होती है। जी तो बेटा हम लोग स्लाइवरी ग्लैंड्स को डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास स्लाइवरी ग्लैंड जो है यानी कि स्लाइवा जो है ओरल कैविटी मौजूद होता है जो कि खुराक को नरम बनाता है। ठीक है, प्रोटीन्स विच स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड एंजाइम्स। स्टेट फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। कहता है ऐसे प्रोटीन जो
बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड को तेज करते हुए एंजाइम कहलाते हैं बेटा। ठीक है, एंजाइम की डेफिनेशन क्लियर होगी आपको कि जो ऐसे प्रोटीन्स जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करें वो एंजाइम्स कहलाते हैं। अब ये फॉलोइंग एंजाइम्स हमारे पास, ठीक है, एमिलेज, प्रोटेज और लाइपेज, इनके जो है आपने फंक्शंस बताने हैं। सबसे पहले हमारे पास है एमिलेज। इन डाइजेशन एमिलेज ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स। एमिलेज जो एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर मॉलिक्यूल्स में आप कह सकते हैं। और प्रोटीज है, प्रोटीज में क्या होता है, प्रोटीज डाइजेस्ट द प्रोटीन मॉलिक्यूल। प्रोटीन मॉलिक्यूल को ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और लाइपेज, लाइपेज ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिपिड्स इन फूड। लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं हमारे पास। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेट है, और यहाँ पे हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। द रोल ऑफ एंजाइम्स इन डाइजेशन। डाइजेशन में एंजाइम का क्या रोल है। एंजाइम बेटा आपको बताया मैंने अभी कि ये बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करते हैं, एमिलेज प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज, यानी मुख्तलिफ एंजाइम्स हैं जिनके मुख्तलिफ रोल्स हैं। अभी मैं आपको लास्ट स्लाइड में यही बताया आपको मैंने। कैन डाइजेशन ऑकर आउटसाइड द लिविंग बॉडी। क्या हमारी बॉडी के बाहर भी डाइजेशन हो सकती है। नहीं, नो, डाइजेशन कैन नॉट ऑकर आउटसाइड द लिविंग बॉडीज। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के तमाम एक्सरसाइज के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। वीडियो को बेटा आप लोगों ने लाइक कर देना है और आगे कोशिश करें कि शेयर भी कर दिया करें। और दुआओं में याद रखिएगा बेटा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।